प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि आपने समय दिया तेरी आराधना करने का। और हम तेरा शुक्रिया करते परमेश्वर कि सच में तू परमेश्वर हमारे जीवन में आता है और अपने भेदों को प्रकट करता है। आज का जो वचन है परमेश्वर हमारे जीवन के लिए परमेश्वर जीने का कारण और जीवित रहने का आधार हो परमेश्वर, और कैसे हमें चलना है तेरे उपस्थिति में हर दिन के समय में परमेश्वर। जब तक हम इस पृथ्वी पर है तब तक हमें तो बता परमेश्वर, तेरे लिखे हुए वचनों के द्वारा, तेरे मुख से बोले हुए वचनों के द्वारा हम मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि आज परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। हम यिर्मयाह का 52 अध्याय खोलेंगे। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वो 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमतोल था जो लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी थी। उसने यहोयाकीम के सब कामों के अनुसार वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। निश्चय यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर कर दिया। सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा से बलवा किया और उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसने उसके पास छावनी करके उसके चारों ओर किला बनाया। यो नगर घेरा गया और सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा रहा। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहाँ तक बढ़ गई कि लोगों के लिए कुछ रोटी ना रही। तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई और दोनों दीवारों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था उससे सब योद्धा भागकर रात ही रात नगर से निकल गए और अराबा का मार्ग लिया। उस समय कसदी लोग नगर को घेरे हुए थे, परंतु उनकी सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के अराबा में जा पकड़ा। तब उसकी सारी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई। तब वे राजा को पकड़कर हमात देश के रिबला में बेबीलोन के राजा के पास ले गए और वहां उसने उसके दंड की आज्ञा दी। बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और यहूदा के सारे हाकिमों को भी रिबला में घात किया। फिर बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन तक ले गया और उसको बंदी गृह में डाल दिया। वो मृत्यु के दिन तक वहीं रहा। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है कि जो सिदकिय्याह राजा था उसने वही किया जो यहोवा के नजर में बुरा चीज था। उसने वही काम किए जो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध था। उसने वही काम किए जो परमेश्वर ने बताया था, लेकिन उसने वो ना करके उसने अपनी मनमानी के अनुसार राज्य करना चाहा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहा है और उसके बाद हम फिर से अपनी मनमानी कर रहे, तो याद रखिए कि परमेश्वर हमें देख रहा है। उसका कोप भड़कने के लिए हम पर कभी भी ठहर सकता है। हालेलुया। जो सिदकिय्याह राजा था उसकी माँ ने जैसे उसको पाला पोसा, उसने वैसे ही जो आहाज राजा ने किया था, दूसरे राजाओं ने किया था, वैसे ही गलतियां इसने करना शुरू किया और उसने अपने 21वें वर्ष तक राज्य करने के बाद उसका जो उसने नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन के राजा से बलवा करना चाहा, जबकि परमेश्वर के संदेशक ने जो भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने उससे मना किया था कि उससे तू सुलह कर ले, तू उससे बलवा ना कर, नहीं तो सारा यरूशलेम को वो घात करेगा और इसको नाश कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के जो सेवक है उनकी बात ना मानकर जो उनकी तरफ से परमेश्वर का वचन आता है नहीं मानते, तो समझ लीजिए कि हमारा जो जीना है आगे का, हम तो मरेंगे लेकिन हमारे वंश मर जाएंगे। वो उस दशा में रह जाएंगे कि उनका कभी नामो निशान ही नहीं था। इस प्रकार हालेलुया। जो उसने बलवा करने के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम पर जब चढ़ाई की, उसने पूरा घेरा बना लिया और उन लोगों को डरा कर रखा, यहाँ तक कि यरूशलेम में इतनी चीजों की दिक्कतें हो गई, रोटी तक नहीं थी। हालेलुया। परमेश्वर
यीशु मसीह हमसे कहते हैं मैं ही जीवन की रोटी हूँ। हालेलुया। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के नजदीक रहते, जब हम परमेश्वर के पास आते, तो ही हम वो रोटी खा पाएंगे। इनके पास यरूशलेम में रोटी खत्म हो गई, इनके पास वचन खत्म हो गया, कुछ नहीं रह गया। हालेलुया। सबने पाप किया क्योंकि राजा उसमें से कुछ अगर होंगे भी, अगर परमेश्वर से भय रखते होंगे तो भी परमेश्वर का वचन कहता है अगर राजा, अगर अधिकारी गलतियां कर रहा है तो उसका सारा चीज प्रजा भुगतेगी। हालेलुया। अगर आप माँ बाप है, अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो आपके जो पापों का, आपका जो आपकी गलतियों का जो नतीजा है वो आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ये पूरा वंश भुगतेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमें बाइबल के एक एक ऐसे वचनों से बात करता है, एक एक शब्दों से, एक एक कॉमा और एक एक फुल स्टॉप भी परमेश्वर का जो वचन है वो महत्व है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम जो लोग, इफिसियों 5:18 के अनुसार, कि तुम दाखरस के मतवाले ना बनो। हालेलुया। वो दाखरस यानी वो दारू की बात नहीं, लेकिन हर एक चीज जो हमारी गलतियां हम करते, जो हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे, परमेश्वर को ग्रहण करने के बावजूद, बपतिस्मा लेने के बावजूद, पवित्र आत्मा में भरने के बावजूद हम वही पुरानी जो हमारी रीति रिवाज, हम पुराने जो हमारा मनुष्यत्व था वैसे ही जी रहे, तो खतरे में है। हालेलुया। क्यों मैं आपको बता रही हूँ? क्योंकि वहां पे लिखा है कि तुम जो लूचपन कर रहे हो इसका पलटा लिया जाएगा, परमेश्वर तुमको छोड़ेगा नहीं, लेकिन तुम इन सबको छोड़कर आत्मा में रोज के रोज परिपूर्ण होते जाओ, सिद्ध होते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है, सिदकिय्याह राजा ने बिल्कुल सुना नहीं, वो भागने की कोशिश किया, उसे लगा मुझे कोई नहीं देखेगा, लेकिन जब परमेश्वर के वो हाथ में गिरा वो बहुत ही डेंजर हो गया, उसको अंधा कर दिया गया, उसको आंखें, जो आंखों से उसने परमेश्वर को देखना ना चाहा, हिजकिय्याह राजा की तरह न देखना चाहा, न प्रभु का वचन सुनना चाहा, परमेश्वर ने उसकी आंखों को जो उसके विरोधी थे उनके द्वारा आंखें निकलवा दी गई और ये अंधा रहा और अपने मृत्यु तक बेबीलोन में गुलामी करता रहा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में हर दिन, परमेश्वर की जो नियम है, बहुत टाइम लगता है कि ये कठिन है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सिद्ध होते जाएगा। अगर हम दुनिया में रह के दुनिया में नहीं होना है। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है, आप सोचो सिदकिय्याह राजा के साथ क्या हुआ, और उसका दोनों जो बच्चे थे, जो लड़के थे, जो वंश थे, वो भी मिट गया, सब लोग मिट गए। हालेलुया। परमेश्वर, अगर हम अपनी सोच के मुताबिक इस पृथ्वी पर रहेंगे और अपने सोच और विचार से चलेंगे तो निश्चय मारे जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के विचार और नियम से, योजनाओं से चलेंगे तो हम, परमेश्वर हमें कहता है अगर तू मरेगा भी तो तू अगर भूखा भी रहेगा तो भी मरेगा नहीं, तो प्यासा भी रहेगा तो भी तू मरेगा नहीं, क्योंकि मेरे संगति में मैं तुमको भूखा नहीं रहने देता हूँ, ना तुम्हें प्यासा रहने देता हूँ। मैं इस दुनिया के खाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो बात कर रही हूँ जो परमेश्वर ने अपने नियम को दिया, अपने वचनों को दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। अगर आप आज भी गलतियां कर रहे, आज भी आपके हृदय से आप गलतियां कर रहे, आपको पता है, और आप परमेश्वर के वचन आ रहे, प्रभु के सेवकों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप जब बाइबल पढ़ते हो, उस टाइम जब प्रभु का वचन आपको आ रहा है और आप उसको नजरअंदाज कर रहे, तो आपकी नजर कभी भी जा सकती है। आप याद रखिए, मैं आपको डराने के लिए बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो कह रही है कि परमेश्वर हम पर दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो सब कुछ है, लेकिन कब? जब हम उसके संगति में चलते, जब उसके वचन के नियम पर हम चलते, जब वो हमें हर एक बात बताता, उस पर हम उसमें बढ़ते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी कठिन सी कठिन चीजें क्यों ना हो, ये तुमसे दूर हो जाएंगे। हालेलुया। तुम्हारे जो भी गलतियां है मैं उसको नजरअंदाज करूंगा, मैं तुम्हारे जो पापों को पूरब से लेकर पश्चिम तक मैं फेंक दूंगा, मैं याद भी नहीं करूंगा। लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं और गिड़गिड़ाते, क्योंकि यिर्मयाह ने सिदकिय्याह राजा को कहा था तो पश्चाताप कर यहोवा के सामने, क्योंकि तूने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, उसके नजर से गिर चुका है। हालेलुया। लेकिन उसने नहीं मानी और उसका नतीजा परमेश्वर का जो वचन बता रहा है कि उसका पूरा
खानदान तबाह हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपसे ये बात कर रहा है कि हम अपने आप को सरेंडर करें, हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें, कोई चिंता ना करें, कोई अपने दिमाग के सोच और योजनाओं से ना चलकर परमेश्वर के योजनाओं से चले। जो उसने कल्पनाएं किए वो हानि के नहीं वरन लाभ किए। आप याद रखिए, परमेश्वर ने हमसे बड़े वायदे किए। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, जैसे मैं प्रभु की सेविका जैसे प्रार्थना करूंगी आप इसे रिसीव करेंगे और परमेश्वर ने आप वापस फिर से एक बार और माफी मांगकर पश्चाताप करके आएंगे तो देखेंगे परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहेगा। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। तेरा वचन जो आया, जैसे सिदकिय्याह राजा ने किया तेरे विरुद्ध, तेरे नजर में जो उसने पाप किए और वो भूल गया कि वो कौन से सिंहासन पर बैठा है, वो राजा किसने बनाया है। जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह ने उसे राज्य करने के लिए बनाया, लेकिन उसने अपनी मनमानी करने के मुताबिक उसने तेरी बातें न सुनी, तेरे सेवकों की बातें न सुनकर अपने जान गवा बैठा और यहाँ तक कि वंश चला गया। प्रभु होने दे आज मेरे प्यारे भाई बहन जो अपने मुताबिक चलते, प्रभु होने दे जैसे ही वचन सुनने के बाद पश्चाताप करे, तेरा अनुग्रह, तेरी दया और तेरा आत्मा इन पर उतरे ताकि ये चले तेरे उपस्थिति में और ऐसा ना करे। आज जितने बीमार है, जितने लोग आत्मा में बीमार है, उन लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ कि इनकी आत्माओं जो बीमार है तुम ठीक हो जाओ। इसी वक्त में यीशु के नाम से कहती हूँ, तुम सब जो प्रार्थना नहीं करते, जो आराधना नहीं करते, आज अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना और आराधना करो ताकि जो स्वर्ग में हमारा परमेश्वर है वो हमें देखता है और हमें उसका हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ, हर एक को तूने ब्लेस किया है इस वचन के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।